रूहानी सेंटर में आप सबको खुश आमदीद। वज़ाइफ, अमलियात और ख़ासकर हज़रात या जिन्नात को कैसे ताबे या काबू करना है, अगर आप ये सब मालूमात लेना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक सुने। इंशाअल्लाह आपको ऐसी मालूमात मिलेंगी जो आपको ज़िंदगी में कभी कहीं से नहीं मिली होंगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सबको हिदायत बख्शे। आज का टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो मुझे इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे बड़ा यकीन है कि मैं दावे से कहता हूँ कि पूरी यूट्यूब आप हज़ारों लाखों वीडियो सर्च करें तो आपको ऐसी मालूमात नहीं मिलेंगी। मेरी हर अमल में कोई ना कोई नुक्ता ऐसा मिलता होगा जो कि आपको अव्वल तो मिलता ही नहीं होगा, मिलता भी होगा तो बहुत कम मिलता होगा, क्योंकि बाकी अमलियात वज़ाइफ जो भी बताते हैं वो पूरे नहीं बताते हैं अक्सर। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि किन साहिबान के लिए ये असल वीडियो है, इसलिए वो बैठें। अगर वो ऐसा बंदा है जो समझता है कि भाई मेरा टाइम ज़ाया होगा, तो वो बेशक अभी से उठ के चला जाए। ठीक है, ये किन के लिए है? नंबर 1, ऐसे हजरात जो घर में कभी कभार को वज़ाइफ करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी मालूमात इसमें है, क्योंकि वज़ाइफ कर तो लेते हैं बुक से, किताबों से देखकर, यूट्यूब से देखकर, लेकिन उन्हें असल मालूमात का पता ही नहीं होता। ठीक है, कि क्या करना है। ठीक है, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बीच में। अगर कोई वज़ाइफ से ऊपर जाता है, कोई फ़र्ज़ करें, कोई पढ़ाइयाँ करता है, कोई वज़ाइफ बाकायदा करता है, चिलाकशी करता है। ठीक है, कोई काले जादू वगैरह का अमल करता है, सॉरी उसकी रुकावट के लिए कोई अमल करता है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी मालूमात है। कोई अगर किसी को जिन्नात का शौक़ है, हाज़री का शौक़ है, उसके लिए भी बहुत 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 ज़रूरी मालूमात है भाई। कोई आमिल हजरात हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी हजरात है, ख़ासकर वो अमलीन भाई जो नए 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 इस फील्ड में आए हैं, या जिनको शौक़ है और जो जज्बा रखते हैं कि लोगों की खिदमत करें। लेकिन ये मेरी बातें सुन लें, स्टेप बाय स्टेप सुनना है। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, क्योंकि वीडियो हो जानी है लंबी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये आप एक किस्म का लेक्चर समझें, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है, मेरा अंदाज़ा कि शायद 20-25 मिनट तक चली जाए। अगर इससे भी ज़्यादा गई तो मैं कोशिश करूँगा 2 पार्ट। लेकिन ये ज़हन में रखें, मैं इसमें वो बातें आपको बता रहा हूँ। कई बार होता है कि आप 2-2 महीने, 3-3 महीने, सालों सालों बंदे खजल होते हैं, ख्वार होते हैं, वज़ाइफ करते हैं, पढ़ाइयाँ करती हैं, कुछ चीज़ नहीं उन्हें मिलती। उसकी वजह है कि वो बेसिक चीज़ पे गौर ही नहीं करते। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं होता। आप फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ जी अल्लाह पढ़ लो जी, 40 दिन 100 बार पढ़ लिया, मैं मिसाल दे रहा हूँ वैसे। अब उसको पता ही नहीं है कि वो किस टाइम पे पढ़ना है। ठीक है, या किस तरफ मुँह करके पढ़ना है, तो वो पढ़ता रहे, 10 साल पढ़ता रहे, उसको वो जो चीज़ हाज़िरी होनी है वो होनी नहीं है, हाज़िरी नहीं होगी। क्यों? उसे इंस्ट्रक्शन का पता ही नहीं है। ठीक है, अब एक बंदा है, वो जिन का उसे पता है जी, ये पढ़ो जी फ़लाँ फ़लाँ एक कोई भी मंतर है, दम है, कुछ भी है जी, सूरह जिन पढ़ लो जी। वो पढ़ता रहे, उसे ये आगे से पता ही ना हो कि भाई ये इस दिन से शुरू करना था, इस वक्त पे करना था, तो वो सारी बात उसकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। इवन जो वज़ाइफ आप करते हो घर में बैठ के, फजर की नमाज़ के बाद, असर के बाद, वो आप 40-40 दिन या 10-10 दिन करते हो, तो फिर बाद में कई भाई शिकायतें करते हैं, रोते हैं कि भाई हमने तो वज़ाइफ भी किए तो अमल नहीं किया। ठीक है, तो उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी बातें हैं। तो इसलिए मैं ये तमीद बांध रहा हूँ भाई, ऐसे हजरात जो मालूमात लेना चाहते हैं वो बैठे, नहीं तो बाकी वो अपने पे भी एहसान करें कि भाई आप अपने ज़रूरी काम कर लें। जिनको इतना टाइम नहीं है अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए कि वो 10-15-20 मिनट 25 मिनट ये इतना ज़रूरी ऑडियो मैसेज सुन सकें, तो फिर उनको मैं सलाम ही पेश कर सकता हूँ भाई। और जो बहनें मुश्किल में फंसी हुई हैं, जिन्हें शौक़ है, ठीक है, तो उनके लिए ये तोहफ़ा है। और तोहफ़ा तो खैर सब के लिए है, लेकिन वो जो कदरदान है उन्हें ये पता चलेगा कि ये 50-50 साल भी जो खजल ख्वारी करते हैं, उन्हें ये ऐसी मालूमात नहीं मिलती जो मैं बताने लगा हूँ। खैर, ये मैंने ना कुछ पॉइंट ऐड किए हैं, स्टेजेस। ये जिनको जिन्नात का, हजरात का शौक़ है ना, वो ज़रा समझ के बैठे। अब स्टेप बाय स्टेप मैं जा रहा हूँ। ठीक है, रूहानियत में, अमलियात में, ठीक है, या वज़ाइफ में जो सबसे पहली स्टेज है ना, ठीक है, सबसे पहली स्टेज ये है, ये रूहानियत। गौर करना है बराए मेहरबानी, क्योंकि आप खुद सोचें, ये रोज़े का रोज़ा रख के मैं फ़जर पढ़ के अल्लाह जानता है बैठा हूँ, आपके लिए बैठा हूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदगी का अपनी का नहीं पता, किसी को कोई पता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो इल्म है मैं आप लोगों में बांट के जाऊँ। कल को हो सकता है कोई मुझे दुआ देने वाला निकल आए। ठीक है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह देते ही होंगे कई। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने पूरी नीयत की हुई है, हर चीज़ सच्ची सच्ची बतानी है। ये नहीं कि झूठ मूठ बता के ओ जी आज हो जी 2 घंटे में चिल्ला कर लो, वो जिन हाज़िर हो जाएगा, परी कर लो। ठीक है,
खैर उनकी भी मैं असलियत बताता हूँ, अभी आप देखें। पहले सबसे पहली स्टेज जो कि रूहानियत है भाई। रूहानियत ये कोई भी बंदा है, चाहे कोई आमिल है, चाहे कोई पीर है, चाहे कोई आम बंदा है, कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी है, मुसलमान होने के हवाले से उसे रूहानियत अपनी एक्टिव रखनी चाहिए। रूहानियत कैसे होती है? एक तो कुछ लोग हैं कुदरती गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनकी रूहानी पावर इतनी होती है कि वो मतलब अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें मतलब इतना असर होता है कि वो को दम करते हैं, को मतलब फूक शूक मारते हैं, पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी, या एक बार चिल्ला करते हैं या एक बार पढ़ाई करते हैं तो उसमें बड़ा असर आता है। ठीक है, एक तो वो हो गए। लेकिन ये बहुत आटे में नमक से भी काम है भाई। अब ये एवं बंदे कई खुश होते रहते हैं, भाई जी मेरी तो बड़ी रूहानियत है, ठीक है, और हो सकता है अल्लाह के मतलब मखलूक के साथ जुल्म करते हो, उनकी जायदादें जब्त कर लेते हो, यतीमों का माल खाते हो, तो उनकी रूहानियत तो नहीं होती, ये भी ध्यान में रखना आप। ये रूहानियत उनकी होती है जो मतलब कुदरती तौर पे अल्लाह उन पर मेहरबान होता है, तो वो मतलब रूहानी जिनकी एक्टिव होती है वो ऐसे बुरे काम भी नहीं करते। पहली बात आप ये रखना, ठीक है। बात मेरी शायद थोड़ी सी बुरी लगी हो आपको या बुरी लगे, लेकिन आप ये भी देखें मैं सच बता रहा हूँ आपको, मतलब सच बता रहा हूँ। तो असल दोस्त तो आपको वही है ना जो सच्ची बात करे, ठीक है। सबसे पहले तो भाई रूहानियत एक्टिव करनी है। रूहानियत एक तो जिसकी कुदरती है उसके लिए भी अगली स्टेज है कि ये नहीं कि कुदरती है तो उसको आगे से उसने वो मतलब डिग्री लेके प्रैक्टिस करेगा तो आगे से कुछ आएगा ना, ठीक है। अब ये नहीं कि कुदरती रूहानियत है तो बस बैठ जाए, उसको भी वज़ाइफ करने पड़ेंगे, चिल्ले करने पड़ेंगे, क्योंकि लेकिन उसको ये होगा कि उसका असर एकदम ज़्यादा हो जाएगा जल्दी। खैर जिनकी रूहानियत नहीं है वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो रूहानियत एक्टिव करने के लिए मेन पॉइंट मेरा ज़हन में रख लें, बहुत मेन पॉइंट, बुरे जितने भी काम छोड़ सकते हैं छोड़ें। मेरी बात पे गौर करना कि जितने बुरे काम छोड़ सकते हैं छोड़ें, क्योंकि सारी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बंदा जी गलती ही ना करे, गलती तो हर एक से होती है, हर एक खता का पतला, लेकिन कोशिश करें जितने गुनाह कम कर सकते हैं, जितने गुनाह कम उतनी रूहानियत से ज़्यादा, मतलब यही समझ लें। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी वजह से नूरी कामों के लिए खासकर कोई रूहानी शानी पावर आपके नहीं आई। मतलब आप नाउज़ुबिल्लाह शिरक करते हैं कि अल्लाह की मुकाबले में शैतान से मदद मांगते हैं और फिर कहें जी भाई जी हमें तो ये नूरी मखलूक नज़र आए, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। या फिर कई ऐसे हैं जो मतलब नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, हज करें, ज़कात दें, सदक़ात दें, लेकिन उनकी कमाई है जो मतलब फ़र्ज़ करें, सूद का कारोबार हो, हराम कमाई हो, ठीक है, तो भाई फिर वो भी गौर करें। या किसी ने कोई यतीमों का बेवाओं का माल खाया हुआ है, ठीक है, तो वो भी अब ज़ाहिर बात है कि जी मैं बस वो मैं मतलब अब वज़ाइफ करूँगा तो फ़ायदा हो जाएगा, तो भाई उनको ऐसे फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब मैंने जो गुजारिश की थी ना कि भाई ये जो मतलब रूहानी पावर के लिए जितने गुनाह कम कर सकते हैं उतने करें, तो इसका मतलब ये है कि कोशिश करें मतलब अब फ़र्ज़ करें एक बंदा है, वो मैं मिसाल दे रहा हूँ शराब पीता है, तो वो तौबा करे कि भाई मैंने अब शराब नहीं पीनी। मतलब कोई कोई गलत काम करता है, कोई करता है भाई, झूठ बोलता है, वो अपने आप से वादा कर ले मैं झूठ बोलता हूँ, तो मैं अल्लाह ताला से वादा करता हूँ अल्लाह पाक ये मुझे रूहानी कुव्वत दे, मैं ऐसे झूठ बोलना ख़त्म करता हूँ, ठीक है। या ऐसा ऐसा उसको कम करें, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़े करता है बाज़ुबान है तो ऐसा ऐसा कोशिश करे कि अपनी ज़ुबान में मिठास लाता जाए। जितनी मिठास लाएगा, जितना गुस्सा कम करेगा, जितनी कम गो होगा, कितना कम बातें करे तो रूहानी खुद मतलब, क्योंकि जितना कम बोलेगा उतना कम बुरी बातें निकलेंगी, तो उसकी रूहानियत में इजाफा होता जाएगा, ठीक है। अब मतलब अब ये ध्यान में रखें कि फ़र्ज़ करें किसी ने कोई बड़ा गुनाह किया हुआ है तो वो भी तौबा करे, अल्लाह पाक माफ़ करने वाला भाई, ठीक है। किसी ने किसी का हक़ मारा है तो वो तौबा करे कि भाई अल्लाह पाक मुझे तो इस काबिल कर तो मैं उसको दूंगा। अगर उसके पास पैसे हैं तो फौरी दे, नहीं तो नियत करे, तो अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है। अकेले में बैठ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको माफ़ करेगा, लेकिन बशर्ते कि वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। मेरे ख्याल में ये टॉपिक मैंने आपको ये मतलब जो आपको मैं सारी स्टेजें बता रहा हूँ ना, इस पर तो मैं कहता हूँ पूरी बुक लिखी जा सकती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेन पॉइंट तो आपको लाजमी बताऊँ। फिर भी मैं पहले कह रहा हूँ कि टाइम थोड़ा लगना है, सब्र से बैठे रहें। ये मतलब ऐसे मतलब आपको निचोड़ निकाल के दे रहा हूँ, 50-50 साल बंदों को लग जाते हैं, बंदों को नहीं पता था। तो पहली बात तो आप जितना हो सके बुराई को रोकें। बुराई रोकने के लिए अगर बुरे काम करते हैं तो उसकी तौबा करें, कम से कम उसी टाइम ऐसा ऐसा कम करें, ठीक है। उसके बाद जितना हो सकता है नेकी का काम करें भाई। नमाज फ़र्ज़ नमाज तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते कोशिश करो 1-2 नमाज पढ़नी शुरू करो, फिर 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4 पढ़ो, ठीक है। उसके बाद उसके साथ यानी कि रूहानियत बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में बता रहा हूँ, कोशिश करो कि चलते फिरते इस्तग़फ़ार करते रहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दुरूद शरीफ कोशिश करो, चाहे वुज़ू किया हुआ है चाहे नहीं किया हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह रोज़ का 100 बार पढ़ना शुरू कर दो।
200 बार पढ़ना शुरू कर दो। शुरू में एक दिल करेगा यार क्या है क्या, लेकिन यकीन करना ये कलमा तैयबा या मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये 100 बार 1000 बार पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा ऐसा देखो आपको खुद ब खुद ही दिल जो है ना बुराई की तरफ से कम होता जाएगा। ठीक है, ये मेरे तजर्बे शुदा है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले जो चाहे आमिल नहीं भी है, आम वजीफ़े भी करने हैं, वो एक तो कोशिश करे रोज़ का मामूल बनाए 100-200 बार 400 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, या मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, 2-3 मिक्स करके पढ़ ले। ठीक है, सुबहान अल्लाह पढ़ ले, सुबहान अल्लाह अभी हमदी, मतलब जितने वज़ाइफ वो कर सकता है ना, कम से कम हर एक की तस्बीह करे। मतलब माजरत भाई, खांसी थोड़ी सी लग गई, माजरत। अच्छा, मसलन आप कोई कहता है कि 100 बार इस्तग़फ़ार करनी है डेली, 100 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है, मतलब वो पढ़े, 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ना पड़े। ऐसा क्या होगा कि उसके अंदर साथ साथ ना आहिस्ता आहिस्ता इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसको मतलब जितना तादाद ज़्यादा करेंगे तो वो होती जाएगी इंशाल्लाह, रूहानियत बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक तो ये होगा कि बुरे काम जितना हो सके छोड़ें, और दूसरा जितनी अच्छाई कर सकते हैं करें, वज़ाइफ जितने का पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, और सारी बातें अच्छे काम करें, लोगों की मतलब जितनी हेल्प कर सकते हैं करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अल्लाह पाक वैसे ही खुश होता है, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है अल्लाह ताला उस पर वैसे ही राज़ी होता है। ठीक है, तो ये होगी बिल्कुल पहली स्टेज रूहानियत की। उसके बाद आता है हिसार। आपको कोई ना कोई हिसार आना चाहिए, वो आप याद कर लें ज़ुबानी। ठीक है, अब हिसार क्या है कि मतलब आप फ़र्ज़ करें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, दरमियान में 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें तो हिसार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक अपनी वीडियो डाली हुई है जिसमें वो मैंने बताया हुआ है कि अव्वल आखिर मतलब सुबह और शाम का हिसार का वो मतलब सबसे बड़ा मतलब ज़बरदस्त तरीका बताया, जिससे आप वो सुबह शाम करेंगे रेगुलर हर रोज़, तो उससे आपका वैसे ही हिसार रहता है 12 घंटे के लिए। ठीक है, कोई चीज़ आपके नज़दीक नहीं आएगी, जादू जिन्नात शयातीन बद नज़र वगैरह, नज़र बद वगैरह। ठीक है, तो वो आप कर लें, या कोशिश करें कि ये हिसार का अमल आपको ज़ुबानी याद हो। कोशिश करें कि सुबह निकलते हुए आयतुल कुर्सी अपने वो फूकें, रात को सोने से पहले फूकें। ठीक है, इसका तो वैसे भी सवाब मिलेगा। तो मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3 बार 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें। ठीक है, या आप ये कर सकते हैं कि रोज़ का मामूल बना लें। ठीक है, कि अव्वल आखिर मतलब 3 बार फ़र्ज़ करें, दुरूद शरीफ पढ़ा, दरमियान में 7 मरतबा सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ी, और फिर दुरूद शरीफ पढ़ा 3 बार। ठीक है, तो वो अपने ऊपर फूंक लें सुबह शाम, तो इससे आपके दुश्मनों की हिफाजत रहेगी, आप दुश्मनों से आपकी हिफाजत रहेगी। ठीक है, लेकिन यह है कि ये रोज़ का मामूल है, और ये अभी ये देख लें मैं अभी दूसरी स्टेज पे पहुंचा हूँ, और ये बिल्कुल आम बंदों के लिए, ये कोई आमल शामिल के नहीं है, ना ये जिन्नात के लिए। ठीक है, अब आते हैं वज़ाइफ। जब आप वज़ाइफ करते हो ना, मतलब कोई भी वजीफ़ा करते हो, ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ना, जब रूहानियत होगी आपकी, आपको हिसार आएगा, तो जब भी आपने वजीफ़ा करना है, आपने किसी बुक वगैरह से लिया है, तो वजीफ़ा करने से पहले अगर ये दोनों आपने काम किए होंगे ना इंशाल्लाह, तो रूहानियत से आपकी जो पावर होगी कि आपका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आएगा। और हिसार से आप जब भी वजीफ़ा शुरू करेंगे उससे पहले आप हिसार करेंगे, तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना, सेबी असरात या ये जिन्नात वगैरह, शरीर जिन्नात, ये आपको तंग नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आप वजीफ़ा करेंगे ना, कोई भी, चाहे रिश्ते का, निकाह का, ज़ुबाबंदी का, मतलब ज़ुबाबंदी तो बगैर चलें, मतलब कोई और भी का, हुब का, कुछ भी, तो उसमें क्या होगा कि वो वज़ाइफ आपके इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मेरी बात समझ आई है कि अगली भी गई है? ठीक है, अभी ये देखें, मुझे पता है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन भाई आप ये भी देखें, मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तफसील से ये बताई है, पहली स्टेज है ये। ठीक है, अब मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, बिल्कुल एक मतलब 30 सेकंड में इंशाल्लाह बताऊँगा कि सबसे पहले रूहानियत अपनी बढ़ाएं, कोशिश करें जितने गलत काम कम कर सकते हैं उतने करें, कम करें, और जितने ज़्यादा नेकी कर सकते हैं करें, नमाज़ पढ़ें, और कोई ना कोई वज़ाइफ अपनी, मतलब वज़ाइफ से मुराद ये खुले पढ़ने हैं आपने, अस्तग़फ़ार, ला इलाहा इल्लल्लाह, या मतलब दुरूद शरीफ, ये खुला पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ अपनी रूहानियत के लिए। और कोई भी हिसार अपना पक्का याद कर लें और कोशिश करें सुबह शाम उसको करते रहें। फिर जब भी वजीफ़ा करना है तो आप इस काबिल हो जाएंगे, जब भी आप वज़ाइफ करेंगे तो उससे पहले आप हमेशा हिसार लाजमी करें। एक तो हिसार ये है कि सुबह शाम करना है, और एक वजीफ़ा ये है कि सुबह आपने जब भी अमल करना है या वजीफ़ा शुरू करना है तो उससे पहले हिसार करना है, फिर आपने वजीफ़ा करना है। और वजीफ़ा ये अलग टॉपिक है कि भाई वजीफ़ा जिसे भी मिले तो बग़ैर जात के ना शुरू किया करें, और एवं ही हर एक से मतलब ना जान ना पहचान, मतलब वो मतलब मुँह उठा के एवं ही देखा तो भाई जी ये लो जी ये वजीफ़ा ले लो, एवं ही बंदे भी हमारे बहन भाई कहीं ना एवं
मतलब वो कोशिश करते हैं कि तफसील का पता नहीं होता, बड़ी बड़ी मादर के साथ प्लीज़ बुरा ना मनाना, लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा सुना है कि भाई उन्हें मतलब ख़ुद पता नहीं होता और वो दूसरों को ट्रांसफ़र करो, बिल्कुल करो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, कुरान पाक का किसी को बोलना है तो भाई बोलो, इसमें तो कोई शक ही नहीं, कुरान पाक तो शिफा है भाई, पूरी शिफा है, ठीक है। लेकिन जो वजीफ़ा है ना प्रॉपर, मतलब आप किसी को बोलते हो भाई सुबहान अल्लाह अभी हमदी 100 बार पढ़ो, तो इससे मतलब गुनाह बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। लेकिन किसी ख़ास काम के लिए, वजीफ़े के लिए, जब तक आपको पूरी मालूमात नहीं है तो भाई वो ना को। मैं ये बात वाज़ह कर रहा हूँ कि कोई इसको गलत ना समझे, कुरान पाक की कोई तालीम देना चाहता है दे भाई, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार या सुबहान अल्लाह अभी हमदी या इस तरह के कोई वज़ाइफ जो अपनी रूहानियत बढ़ाने के लिए, ये बिल्कुल करो। लेकिन कोई भी ख़ास काम के लिए वजीफ़ा, ख़ासकर ये जादू वगैरह के लिए, कोशिश पूरी करें कि जब तक आपको पूरी मालूमात नहीं है आप तब तक ना दो, ठीक हो गया भाई। ये हो गई पहली स्टेज। तो इस पहली स्टेज के बाद आपको ये एक स्टार मिला भाई। ये स्टार क्या है? दम। इस इतनी जब स्टेज हो जाएगी ना, इसके काबिल जब आप हो जाओगे, अपनी रूहानियत थोड़ी बढ़ा लोगे, अपना हिसार करना जाओगे, और जब वज़ाइफ में कामयाबी हासिल शुरू करना हो जाओगे, तो आप दम कर सकते हैं किसी के ऊपर। मसलन सर दर्द का दम कर लिया अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है, या छोटे मोटे मतलब इस तरह बुखार के दम कर लिए, ठीक है। तो आपको ये एक स्टार मिल गया, ठीक है भाई। वीडियो चलें अभी थोड़ी खैर, अभी ये मुझे उम्मीद है ये जो मैंने आपको ये बताया पूरा, ये पहली स्टेज आपको क्लियर होगी। अभी जो जिन्नात वाले हैं ना, जिन्हें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है जिन्नात का, तो भाई अभी वो देखें कि अभी ये पहली स्टेज हुई है, तो अभी जिन्नात का नंबर नहीं आया। अब जिन भाइयों को ये चीज़ पता चल गई है कि दम तक पहुँचे हैं, तो वो भी आगे से मालूमात सुने भाई प्लीज़, क्योंकि उसमें भी इंशाल्लाह उन्हें बड़ी अच्छी बातें पता चलने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें दूसरी स्टेज भाई, रूहानियत प्लस। ये देखें मैंने ये लिखा हुआ है स्टेज 2। अब रूहानियत प्लस आती है कि अब आपने रूहानियत प्लस करनी है मज़ीद। अब इसका क्या मतलब है कि ऊपर तो जो आपने रूहानियत की ना, वो तो आपने कभी 100 बार पढ़ लिया, 200 बार पढ़ लिया रोज़ का, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ। लेकिन ये जो है ना रूहानियत प्लस, ये है आपको लेके जाएगी अगली स्टेज की तरफ। ये जो ख़ासकर जो आमिल बनना चाहते हैं, या जो मतलब हाज़रात वगैरह करना चाहते हैं, तो उनको रूहानियत प्लस करनी की, ठीक है। वो क्यों, वो आप समझेंगे इंशाल्लाह। रूहानियत प्लस के लिए आपको फ़र्ज़ करें, मैं बताता हूँ, बहुत सी अमलियात है। मसलन अब ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो वो ज़कात अदा करनी पड़ेगी, 1.25 लाख बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दुरूद शरीफ है, वो 1.25 लाख बार पढ़ना पड़ेगा। अब और मतलब इस्तग़फ़ार है, मतलब अस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, ये 1.25 लाख बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब कोई अल्लाह ताला का सिफ़ाती नेम है, उसको 1.25 लाख बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, तो वो उसको 1.25 लाख बार, मतलब ये कोई और चीज़ें हैं, वो किस तरह वो किसी टाइम इंशाल्लाह अलग टॉपिक बनाएंगे। लेकिन मेरी बात का मकसद है कि भाई ये पहली स्टेज थी अब, लेकिन अगर आप इससे आगे जाना चाहते हो तो आपको रूहानियत प्लस के आपको बाकायदा बावुज़ू हालत में वो अमलियात करने पड़ेंगे, 1.25 लाख में पढ़ने पड़ेंगे। तब आप क्या होंगे कि आपके ऊपर जो है ना इंशाल्लाह इशारे आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको ख्वाब में इशारे आने शुरू हो जाएँ, आपको मतलब रूहानी पावर इतनी हो जाए कि आपको शायद मतलब ना कभी कभी कोई मतलब कोई ख़तरा हो तो उसके बारे में मालूमात मिलनी शुरू हो जाए, ठीक है। अब ये है रूहानियत प्लस। अब है हिसार प्लस। ऊपर जो हिसार था वो तो आपको मैंने बताया कि भाई वो आप एवं रोज़ सुबह शाम करें, ठीक है। लेकिन ये जो हिसार प्लस, ये जो इस स्टेज में मैंने बताया ना भाई, ये हिसार प्लस है बाकायदा हिसार का आमिल बनना, ठीक है। अभी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर आमिल हूँ ना किसी चीज़ का, तो मैं हिसार का भी आमिल हूँ, तो वो मैं हिसार अपने लिए भी कर सकता हूँ, किसी के ऊपर भी पढ़ के फूंक सकता हूँ। आई समझ कि अगली भी गई, ठीक है। रूहानियत प्लस फिर हिसार प्लस, यानी कि ये हिसार प्लस, इसका बाकायदा ज़कात अदा करनी पड़ेगी। वो मतलब अमल होते हैं 7 दिन के, 21 दिन के, या जो भी हैं, वो चलें वो बात की बातें हैं, ये मैं अभी आपको वैसे बता रहा हूँ। अब आजो बाजी रिजत। रिजत क्या है भाई? ये तो नया लफ्ज़ नहीं है। चलें जिनको नहीं पता उनको बताते। रिजत ये है कि भाई कोई आप चिल्ला करते हो, अमल करते हो, वजीफ़ा करते हो विदाउट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, आप वो मतलब ज़्यादा सियाने बन के वो करते हो, क्या कहते हैं वो, मतलब हमें 2 चीज़ों का पता चल गया तो बंदा जैसे डॉक्टर बन के बैठ जाता है, ठीक है। तो वो जब कोई गलती करो अमल के दौरान, कोई भी गलती कर दो, चाहे पढ़ाई में गलती कर दो, चाहे वो आपको मालूमात नहीं पता, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वज़ाइफ का उल्टा रिएक्शन आता है।
ये यूट्यूब में आप देखते हो ना, ये जिन्नात और चुड़ैलें, ये जो अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, ये बदबख्तों को, ये जो बंदों को गलत राह पे लगा रहे हैं। और मादर के साथ के बंदे भी भाई अपनी लालच के लिए करते हैं कि भाई जी चलो जी ये परियां कर लो तो उनके साथ अम्बेसरी कर लो जी। ओ खुदा का वास्ता है भाई, खुदा का खौफ करो, आप लोग भी वो भी करो। ये इस तरह किस तरह मुमकिन है यार? खुद सोचो, इस तरह आती हैं ये परियां, ये ख्वाबों में आ गई, 2 घंटे में, 1 दिन में आ गई। कोई अकल को हाथ मारो मेरे भाइयों बहनों सारे, इस तरह नहीं आते भाई। ये जो मैं स्टेजें बता रहा हूँ, मैं यकीन करें मेरा अल्लाह जानता है, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ें आपको, जिन बहन भाइयों ने ये सुन ली हैं बातें सब्र के साथ, तो उनको पता चल गया होगा मैं जो बातें बता रहा हूँ ऐसी उन्हें बातें इस तरतीब से इंशाल्लाह कभी नहीं बताई होंगी। ये आप समझ लें कि ये मैं आपको मुफ्त का लेक्चर दे रहा हूँ। इसके मैं मतलब पाउंडों की सूरत में मैं हज़ारों पाउंड भी लूँ ना, तो मैं फिर भी मतलब किसी को पता चले तो वो शायद कदर करे, लेकिन आपको मतलब मैंने मुफ्त में बता दी है, शायद आप इसकी कदर ना करो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कदरदान मिलेगा इंशाल्लाह, वो उनको पता है कि मैं जो बता रहा हूँ। तो रिजत के भी अमल बनना पड़ता है, यानी कि रिजत का मतलब यह है कि वो फिर उससे आपको अमल में कोई गलती रह जाए ना, छोटी मोटी कुछ भी, तो फिर आपके ऊपर जो है नेगेटिव असरात नहीं होते, वो चीज़ें आपको तंग नहीं करती। ठीक हो गया? इस स्टेज के बाद आपको दम प्लस, यानी कि दम प्लस मतलब जब आपने ये चीज़ें, ये स्टेज, फिर ये स्टेज क्रॉस कर ली, तो दम प्लस मतलब अपने ऊपर दम करेंगे और दूसरों के ऊपर भी दम करेंगे। अब आप कहेंगे भाई वो तो ऊपर भी था, नहीं भाई ऊपर तो था, लेकिन वो था सर दर्द वगैरह, बुखार वगैरह, जिस्म में दर्द वगैरह। ये जो दम है ना, इसके ज़रिए आप चाहोगे ना तो अपने वो काले जादू का तोड़ के लिए भी कर सकोगे, और किसी के ऊपर अगर जादू वगैरह है तो वो भी आप कर सकोगे तोड़। ठीक हो गया? और मतलब उसके लिए भी आप दम या पढ़ाइयाँ जो होती हैं ना वो कर सकते हो। अब यहाँ तक भाई आप पहुँच गए हैं, 2 स्टेजें हैं, ये आप 1 महीने में पहुँचते हैं या 10 महीनों में या सालों में पहुँचते हैं, ये मतलब आप जानते हैं, आपकी मेहनत या दारी बात अल्लाह जानता है। अब आप 2 स्टेजें क्लियर कर चुके हैं यहाँ तक, और इन दोनों स्टेजों में आपको क्या मिला है ये आपने देख लिया। अब इसके बाद आप चिल्ला कशी कर सकते हैं, क्योंकि जब चिल्ला कशी या छोटे मोटे अमलियात करते हैं ना, मतलब अमलियात ऐसे छोटे मोटे कि भाई ये फ़लाँ चीज़ मैंने मतलब पढ़ाई करनी है 10 दिन की, सॉरी 40 दिन की, ये चिल्ला कर लिया या कुछ भी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो उससे पहले जो रिजत या हिसार का तरीका आपको पता चल चुका होगा, तो फिर आप अपना हिसार करेंगे, दायरे वाला भी, जिस्मानी हिसार भी, फिर रिजत का भी। तो उसके बाद आप चिल्ला मतलब करेंगे, तो उसके अंदर खुदा न खासा कोई अगर नाकामी भी होती है तो वो चीज़ आपके ऊपर असर नहीं करेगी। ठीक है? इसके बाद चिल्ला कशी और प्लस साज, ये जो तवीज़ात वगैरह ना, ये दूसरी स्टेज के बाद आप तवीज़ात भी दे सकते हैं मरीज़ों को। ठीक है? वो भी ज़ाहिर बात है, वो एक अलग फील्ड है भाई, कि तवीज़ात तैयार किस तरह करनी है, वो एक अलग बात है। तवीज़ लिखना, नक्श भरना, उसमें बड़ी स्टेजें हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक तवीज़ लिखना है हुब का, तो वो किस टाइम लिखना है, किस दिन लिखना है, किस डायरेक्शन में लिखना है, किस कलर से लिखना है, किस स्याही से लिखना है, पेन कौन सा होना चाहिए, ठीक है, और ऊपर पढ़ के क्या फूकना चाहिए, ठीक है, और तवीज़ को मतलब किस लिए देना चाहिए, पानी में देना चाहिए या तकिए के नीचे रखने वाला देना चाहिए, अब दरख्त पे लटकाना है। मतलब ये मैं आपको, देखें आप कितनी मैंने बातें बता दी हैं, ये बंदों को नहीं पता होता है, बंदे एवं मार के बाद देते हैं, ये तवीज़ात एवं नहीं होते, इनके साथ मखलात होते हैं। तो ये जब 2 स्टेजें पार हो जाएंगी, तो उसके बाद अगर आपको ये वाला भी नॉलेज होगा तवीज़ात का, अगर नॉलेज आपने लिया होगा, फिर आप तवीज़ात दे सकते हो। फिर आप ज़ाहिर बात है वो इसी स्टेज के साथ आकर दम वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है? फिर मरीज़ जो काला जादू वगैरह का मैंने ये लिखा हुआ है, उनको भी आप ठीक कर सकते हो। अब पाजी आ जाओ अगली स्टेज। अगली मेरे भाइयों बहनों, भाई ये है बातनी निगाह। जिनको पता है बातनी निगाह का वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ। हज़रात की दुनिया, ये जो चीज़ें होती हैं जिन्नात परियां वगैरह, उनके लिए एक में ज़हन में रखें कि बातनी निगाह बहुत 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 ज़रूरी है। बातनी निगाह क्या है कि आपकी थर्ड आई जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शायद, तो आपकी वो एक तीसरी आंख खुल जाती है, यानी कि आप जब आंखें बंद करते हो तो आपको नज़ारे शुरू हो जाते हैं। ठीक है? ये बड़ी मुश्किल होती है, ये भी बड़ी बड़ी अल्लाह माफ़ी दिया, मैं क्या कहूँ, रोज़ा रखा हुआ है कि झूठ बोलते हैं जी 1 घंटे में बातनी निगाह को, खुदा का खौफ है भाई, बातनी निगाह इस तरह नहीं खुलती। ठीक है? ये ज़रूर है कि जब ये प्रॉपर स्टेजों पे जब आप आओगे ना, तो इंशाल्लाह जब बातनी निगाह वाला आप अमल करोगे, तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो बड़ी जल्दी आपकी खुल जाएगी बातनी निगाह। ठीक है? बातनी निगाह के लिए मतलब कई होते हैं, अमल होते हैं, ये महीने के अंदर भी खुल सकती है, 21 दिन के अंदर भी खुल सकती है,
11 दिन के अंदर खुल सकती है, क्योंकि जब जो आप स्टेप बाय स्टेप आ रहे होगे ना तो आपकी रूहानियत ऐसा ऐसा वो बढ़ रही है, जब पहुँचती जाती है। तो फिर जब ये आप ऊपर आते हो बातिनी निगाह वगैरह जब आपकी खुली होती है, तो बातिनी निगाह का मतलब ये होता है कि आंखें बंद करते हो। मतलब कुछ बातें आपको बताता हूँ, सारी बातें मैं नहीं बता सकता। मसलन अब मैंने बातिनी निगाह का अमल किया तो उसमें पहले मतलब मुझे वो कलर नज़र आने शुरू हुए, ठीक है। उसके बाद मतलब होता क्या कि बातिनी निगाह जब खुलती है तो एकदम कोई चीज़ सामने आपकी आंखें आती है, फिर वो पूरे नक्शा आता है। खैर एनीवे करते करते वो सारा कुछ ना वो आपको बड़े बड़े नज़ारे नज़र आने लग पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बातिनी निगाह का क्या फ़ायदा होता है कि जब आप हाज़रात का अमल करते हैं ना, तो हाज़रात के अमल में फिर वो जो चीज़ आपके सामने ज़ाहिर होनी होती है ना, वो बातिनी निगाह की जब खुली होती है तो नज़र आती है। और उसमें भी ये जो बकवास करते हैं, मैं बहुत माजरत के साथ भाई मुझे बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है, क्योंकि मुझे बड़ा ही दुख होता है कि उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं और इतने झूठ बोलते हैं। भाई 1 घंटे में वो पता नहीं फिल्म स्टारों को हाज़िर कर लें। वो एक बंदा मैंने देखा, खुदा का बंदा, भाई जी ये जिन्नात ट्रांसफ़र कर लो, खुदा के बंदे जिन्नात ट्रांसफ़र कर लो। जिन्नात इस तरह ट्रांसफ़र होते हो तो भाई तो ये जो जितने करोड़पति हैं वो तो सारे एक एक जिन रख के बैठे हों। कमाल है भाई। और आप लोगों को भी कमाल है वो भाई, इतना जिन्नात मिलते हैं, खुदा का वास्ता भाई। वो $200-300 ले रहा है भाई, जिन्नात बेच रहा है। कोई अक्ल को हाथ मारे मेरे भाइयों, इस तरह नहीं होता भाई। जिन्नात अगर इतना पैसे वाली होती तो दुनिया का अब 600-700 करोड़ अगर आबादी है तो उसमें से कोई 100-200 करोड़ के पास जिन्नात होते, वो सारे काम उन्हीं से कराते, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि हाज़रात या जिन्नात, ये भी अभी टॉपिक थोड़ा सा रहता है, अभी आप थोड़ा सा सब्र करें, ठीक है। इसमें भी ये कुछ बातें हैं कि भाई जिन्नात ये नहीं होता कि जिन्नात आ गए आपके पास तो दुनिया का हर काम होता है। वो भी आ रहे कि अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है मखसूस, वो जो हज़रात होती हैं ना। अब हज़रात में भी थोड़ा सा बता दूँ कि एक बातनी हज़रात होती है, एक ज़ाहिरी होती है। बातनी मतलब ये होती है कि जब हाज़िरी आप कराते हो तो वो एक चीज़ आपके अंदर महलूल हो जाती है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर आती है, अब आपको नज़र नहीं आती। एक बाकायदा आप चिल्ला करते हो तो एक चीज़ आपके साथ कोई मोकल जिन वो अटैच हो जाता है, ठीक है। वो जब आप फिर दम करते हो, मंतर करते हो, पढ़ते हो, जो भी है, ये हज़रात मतलब नूरी भी होती हैं, इसमें शैतानी भी होती हैं, ठीक है। तो वो फिर वो उस हिसाब से आपके काम करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ज़हरी होती है ना, ज़हरी जो होती है ना, वो समझ लो कि एक आखिरी स्टेज है। ये जिन्नात वगैरह जब आते हैं ना आपके सामने ज़ाहिर होते हैं, तो वो फिर एक स्टेज होती है, आखिरी स्टेज, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा इसका वो रिज़ल्ट बताने लगा हूँ। सबसे पहले ये जो स्टेज है ना रूहानियत की, इसमें भाई हर बंदे को ये पढ़ना चाहिए कुछ ना कुछ। क्यों? बुराई तो हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए, गुनाह वैसे ही काम करे, नेकी के काम करे। नमाज भी हर बंदे को पढ़नी चाहिए, इसमें चाहे आप आमिल हो नहीं हो तो वो तो करे। और कुछ ना कुछ कोशिश करो, 2-3 वजीफ़े, मतलब 2-3 तस्बीह, मतलब सॉरी 2-3 तस्बीहात कर लिया करो। कभी इस्तग़फ़ार 100 बार पढ़ लिया, ला इलाहा 100 बार पढ़ लिया, कलमा तैयबा मतलब पूरा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 100 बार पढ़ लिया। या मतलब कोशिश करो 200 बार पढ़ना शुरू करो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ लिया, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो बस पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद हिसार करने की आदत बना लो भाई, सुबह शाम हिसार करना शुरू करो। ये तो हर कोई कर सकता है ना अपने लिए, लेकिन ये किसी और के लिए नहीं। फिर आप जब वज़ाइफ करोगे तो वो वज़ाइफ पूरी इंस्ट्रक्शन के साथ करोगे तो इंशाल्लाह वो जो छोटे मोटे आप घर में बैठ के वज़ाइफ करते हो, इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अब अगर कोई बंदा है ना, मतलब फ़र्ज़ करें उसने ये नहीं किया तो कोई वजीफ़ा उसको करना पड़ा है, तो फिर भी वो अच्छी अमल, अगर कोई साबे इल्म आमिल है तो उसे इजाज़त लेके करे तो इजाज़त में बड़ी शिफा होती है, अल्लाह ताला का करम होता है, ठीक है। क्योंकि वो जो असल अमल होता है उसने पढ़ाइयाँ की होती हैं, ठीक है। तो वो फिर उसका असर होता है। फिर उसके बाद ये था कि आप मतलब दम वगैरह कर सकते हैं, बुखार वगैरह ये वो। फिर आप अगली स्टेज पे जब रूहानियत क्लास है तो उसमें आपको मैंने बताया कि ज़कात अदा करनी है, 1.25 लाख बार पढ़ना है, ठीक है। मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह को या जो भी है वो मतलब एक अलग बात है। फिर हिसार प्लस यानी कि हिसार का आमिल बनना पड़ता है, जिसके वजह बाद आप अपने ऊपर भी हिसार कर सकते हो, दूसरों को भी मतलब हिसार कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह कभी एक वीडियो डालूंगा, वो जो आप मैं जिसका मैं अमल हूँ, तो वो आप जो बहन भाई वो मतलब हिसार नहीं ना कर सकते तो वो सुन के ही अपना हिसार उनको हो जाए करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर रिजत जो मैंने को बताया कि जो अमलियात में जो कोई अगर गलती हो जाए तो वो फिर आपके ऊपर उल्टा असर नहीं आता। फिर उसके बाद इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप तवीज़ात वगैरह अगर आपके पास नॉलेज है तो दे सकते हो। फिर मरीज़ पे बाद काले जादू वाले मरीज़ को भी ठीक कर सकते हो, दम वगैरह कर सकते हो, छोटा मोटा चिल्लाकशी कर सकते हो। उसके बाद फिर अगली स्टेज मैंने बताई थी बातनी निगाह। बातनी निगाह के भी एक अलग फील्ड है, आगे वीडियो बहुत लंबी होगी। खैर फिर हज़रात आती हैं, बातनी निगाह खोली हो तो हज़रात आप कर सकते हो। हज़रात कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आता लेकिन वो महसूस होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ज़ाहिरी होती हैं। कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप आएँ,
क्योंकि हजरात भी पहले करनी है ना, तो पहले ऐसी हजरात करें जो कि आपको नज़र ना आए, क्योंकि वो उनका ख़तरा कम होता है। फिर जो असल चीज़ है नज़र आने ये होती हैं थोड़ी सी ख़तरनाक, ये आपके ऊपर ज़्यादा अटैक करती हैं। और एक बात है मैं कि जितने भी नूरी अमलियात हैं उनके ऊपर ये शैतानी चीज़ें ज़्यादा अटैक करती हैं। तो इसलिए नूरी इल्म यानी कि ये सारा नूरी का मैंने बताया आपको, इसके लिए आपको बड़ा मोहतात होना पड़ता है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, ये काले जादू के बड़े जो है ना आजकल बड़े दीवाने, काला जादू वक्ती असर करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं होता। नूरी इल्म थोड़ा सा टाइम लगाता है, कभी कभी बहुत जल्दी भी होता है, लेकिन अक्सर वो टाइम लगाता है। और वो जब होता है तो उसको मतलब ज़बरदस्त पत्थर पे लकीर होता है। और ये जो काला जादू में वक्ती आप कुछ खुशी हासिल कर भी लें तो आखिरत भी आपकी तबाह है और दुनिया भी तबाह है, क्योंकि काला जादू जो भी करता है या करवाता है वक्ती, कई बंदे ने कहा कि भाई जी वो तो काला जादू करता है तो उसको तो कुछ भी, ये आपकी गलतफहमी है। उसके दिल में क्या मामला चाह रहे हैं या अल्लाह ने उसको लिए क्या लिखा हुआ है ये आपको क्या पता है या मुझे क्या पता है भाई, ठीक है। और कुछ को ज़ाहिरी भी होती हैं और कुछ को मतलब दुनिया में दे के जाता है और आखिर भी उसकी तबाह है। भाई ये पक्का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को वास्ता, भाई ये पक्का दे में रख लो, काले जादुओं से बचो, कोई मसला नहीं है। ये रूहानी चीज़ें करो, थोड़ा सा टाइम लगाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से तो वैसे भी माफ़ी मांगो। ये कुछ ना भी करो तो अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगो तो अल्लाह आंसुओं को दे के भी माफ़ करता है। लेकिन जब इस तरीके से आओगे स्टेप बाय स्टेप तो अल्लाह क्यों नहीं सुनेगा भाई। अल्लाह से अल्लाह तो 70 माओं से भी शायद बढ़ के प्यार करता है। तो वो तो आप मतलब एक माँ बच्चे को रोते हुए मतलब फौरी देती है तो 70 माओं का प्यार करने वाला नहीं देगा आपको, कैसे हो सकता है भाई। वीडियो मैंने बहुत लंबी हुई, बड़ा आपका दिमाग खाया भाई, लेकिन आप ये भी देखें मेरा भी गला खुश्क हो रहा है। तो बराए मेहरबानी भाई अब देख लें, इसमें कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं भाई। ज़रा सी भी वीडियो का मैसेज अच्छा लगा है, अभी मुझे पता तंग पड़ गया तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, किसी गरीब का किसी मुसीबत मारे का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये शेयर लाजमी करो, खुदा का वास्ता शेयर करो, ठीक है। मैं कोई शर्त नहीं लगा रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों, बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात है। मैंने अपने सीने का वो क्या कहते हैं सीना चीर के आपको बड़ा कुछ दिया है इसमें। अभी इसमें बड़ी बहस हो सकती है, अगर आपने इंटरेस्ट ली या मुझे रिस्पांस है मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में और मज़ीद, कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बातनी निगाह के लिए कैसे अमलियात करने चाहिए या मतलब चिल्लाकशी क्या क्या बला बला, ये बात की बातें हैं, ठीक है। दोस्तों आपकी मोहब्बत का आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। लेकिन ये है कि बराए मेहरबानी हो सके तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ, बहुत ज़बरदस्त मैसेज के साथ। आप देख लें मेरी जितनी वीडियो हैं एक से बढ़कर एक है इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाकायदा मारें खाई हुई हैं इस मैदान में, मैं एवं ही मतलब मुँह उठा के नहीं आपको सब कुछ बता रहा। तो दुआ में याद रखना। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।